हेलो एवरीवन। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है लिंक्ड लिस्ट। अब जो हम दूसरा डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे कवर करने वाले हैं वो है लिंक्ड लिस्ट। और ये हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। क्या है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है? तो लिंक्ड लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो लिंक्ड लिस्ट कैन बी डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड नोड्स। मतलब लिंक्ड लिस्ट क्या होता है? लिंक्ड लिस्ट हमारे कुछ ऑब्जेक्ट्स जिनको हम नोड कहते हैं, नोड्स कहते हैं, उनका कलेक्शन होता है। अब तुम बोलोगे यार नोड क्या होता है? तो देखो नोड कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके का है ना। मतलब तुम बॉक्स मान लो जिसमें है ना पहले में तो तुम्हारा कुछ डेटा रखा हुआ होता है, और जो दूसरा बॉक्स होता है इसमें अगले नोड का क्या होता है, एड्रेस रखा हुआ होता है। मतलब अगले नोड का क्या रखा हुआ होता है, एड्रेस रखा हुआ होता है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है हमारा नोड का। तो देखो अगर मैं ये दिखाऊं ना, तो यहाँ पे एक डेटा रखा हुआ है, एक यहाँ पे क्या है, लिंक है। तो ये लिंक क्या है, यहाँ पे ये एड्रेस रखा हुआ है किसका, इस अगली वाली नोड का एड्रेस रखा हुआ है, दैट आर रैंडमली स्टोर्ड इन द मेमोरी। और ये मेमोरी में रैंडम लोकेशंस पे स्टोर होते हैं। मतलब देख लो, मान लो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये वाली नोड कुछ मेरी 100 वाली लोकेशन पे पड़ी हुई है, 100 वाली लोकेशन पे रखी हुई है, तो इस नोड में उसका एड्रेस रखा हुआ होगा। मान लो ये नोड कुछ 103 लोकेशन पे रखी हुई है, ठीक है। फिर ये वाली नोड, मतलब ये एड्रेस कहाँ पे रखा हुआ होगा, ये एड्रेस यहाँ पे रखा हुआ होगा इस वाले ब्लॉक में। अब इसके जो अगले वाली नोड है, मान लो ये अगली वाली नोड कुछ 104 लोकेशन पे पड़ी हुई है, ठीक है। फिर ये वाली नोड कुछ मान लो फिर मान लो इसके आगे भी कोई नोड रखी हुई होती, मान लो यहाँ पे भी कुछ ऐसे है ना नोड जुड़ी हुई होती, और ये वाली नोड कुछ है ना 500 लोकेशन पे। तो यार देखो ये अलग अलग मेमोरी एड्रेस पे, तो यार देखो ये रैंडम मेमोरी एड्रेसेस पे रखी हुई है ना, कि कोई 100 पे है, कोई 103 पे है, फिर कोई 104 पे है, ठीक है। और हम इन नोड की, मतलब ये जो अलग अलग नोड्स हैं, इनकी इंफॉर्मेशन को, इनके एड्रेस को हम कहाँ पे रख रहे हैं, जो पिछली नोड है उसके दूसरे वाले कंटेनर में रख रहे हैं। तो देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि लिंक लिस्ट कैन बी डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड नोड्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड नोड दैट आर रैंडमली स्टोर्ड इन मेमोरी, जो कि रैंडम लोकेशंस पे स्टोर होते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई लिंक लिस्ट की बात, ठीक है। अब है ना, तुम्हें नोड, मैंने बताया कि नोड क्या होता है। नोड एक node contains two fields, that is data stored at that particular address and the pointer which contains the address of the next node in the memory, ये वाला पॉइंट। तो नोड क्या होता है, नोड क्या होता है, नोड दो कंटेनर्स का एक बॉक्स होता है जिसमें पहले में तो हमारा डेटा रखा हुआ होता है, दूसरे में हमारा अगली वाली नोड का एड्रेस रखा हुआ होता है। यार देखो एक है ना, मतलब एग्जाम्पल लेना, कि मान लो तुम्हें ना, ये तुम्हारा घर है, ठीक है। ये तुम्हारा घर है, ठीक है। ये तुम्हारे किसी फ्रेंड का घर है, ठीक है। ये तुम्हारे किसी फ्रेंड का घर है, या फिर मान लो तुम्हारे किसी फैमिली मेंबर का, नेबर का घर है तुम्हारे किसी, ठीक है। अब तुम्हें इनके घर पे जाना है, तुम्हें इनके घर पे जाना है, तो तुम अपने घर में किसी मेंबर से पूछोगे ना इनका एड्रेस। तुम्हें पता नहीं है इनका एड्रेस, तो तुमने अपने घर के किसी मेंबर से इनका एड्रेस पूछा। तो यार जब इसमें, जब इनको इनके नेबर का एड्रेस पता होगा, तभी तो तुम वहां पे जा पाओगे, तभी तो तुम उनके घर पहुंच पाओगे। तो इसी तरीके से अगर जो लिंक लिस्ट होती है, लिंक लिस्ट की जो नोड होती है, यहाँ पे क्या होता है, अगली नोड का, नेक्स्ट नोड का क्या होता है, एड्रेस होता है। नेक्स्ट नोड का क्या होता है, एड्रेस होता है। इस एड्रेस की हेल्प से ही तो तुम उस नोड तक पहुंचते हो, समझ गए। तो ये होता है हमारा लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट। कि क्या कॉन्सेप्ट होता है, कि लिंक लिस्ट एक हमारी नॉर्मल सी लिस्ट होती है। मतलब बेसिकली क्या होता है, हमारे नोड्स का कलेक्शन होता है। अब नोड क्या होती है, नोड हमारी दो कंटेनर की एंटिटी होती है, जिसमें पहले तो हमारा डेटा रखा हुआ होता है और दूसरे में हमारा एड्रेस रखा हुआ होता है, ठीक है। और ये नोड्स क्या होती है, मेमोरी में रैंडमली स्टोर्ड होती है, मेमोरी में हमारे रैंडम लोकेशंस पे स्टोर होती है। अच्छी बात है। अब द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट कंटेन्स पॉइंटर टू नल। इस लाइन का मतलब समझाती हूँ। मान लो कि ये एक ये एक स्ट्रीट है, ठीक है।
इस तरीके से मान लो यहाँ पे घर बने हुए हैं इस तरीके से। अब ये जो पहला वाला घर है ये अगले वाले घर का एड्रेस रखता है, फिर इस दूसरे वाले घर को पता है इसके आगे वाले का, ठीक है, फिर इसको इसके आगे वाले घर का एड्रेस पता है, फिर इसको इसके आगे वाले। अब यार ये कौन से आगे वाले घर का एड्रेस रखेगा, आगे तो कुछ है ही नहीं, आगे तो कोई घर ही नहीं है। तो इसमें क्या रखा होता है, नल रखा हुआ होता है, नल पॉइंटर रखा होता है। नल का मतलब कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यही थर्ड पॉइंट दिखा हुआ था कि द लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट कंटेन पॉइंटर टू द नल। अब तुम बोलोगे यार पहला घर अगले वाले घर का एड्रेस रखेगा, अगला वाला उसके अगले वाले का रखेगा, तो यार पहले घर का एड्रेस कौन रखेगा, पहले घर का एड्रेस कौन रखेगा। तो यार पहले घर के एड्रेस को ना हम मान लेते हैं किसी वॉचमैन को दे देते हैं हम, कि भाई वॉचमैन तुम पहले घर का एड्रेस अपने आप में रख लो, जान लो, और बाकी के घरों का एड्रेस ये अगला वाला घर खुद बता ही देगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हेड, कि पहले वाले नोड के एड्रेस को हम किसमें, किसी हेड नाम के वेरिएबल में स्टोर कराते हैं, और फिर ये जो हेड होता है ना उसका नेक्स्ट, देखो इस कंटेनर को हम हेड का नेक्स्ट बोलेंगे, हेड का नेक्स्ट मतलब कि हेड के मतलब ये वाला कंटेनर अगर हेड है, ये वाला कंटेनर हमारा हेड वाला कंटेनर है, तो इसके नेक्स्ट मतलब इसके ये सेकंड वाले ब्लॉक को मैं नेक्स्ट बोल रही हूँ, तो इसके नेक्स्ट में क्या रखा हुआ होगा, इसकी अगली नोड का एड्रेस, अगली नोड का एड्रेस। तो अब तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारे मैंने डाउट क्या क्या क्लियर कर दिए। सबसे पहला तो लिंक लिस्ट क्या होता है, ठीक है। अब लिंक लिस्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड नोड होता है। तो मैंने दूसरा डाउट क्लियर किया कि नोड क्या होता है। फिर मैंने तुम्हें बताया कि लास्ट नोड में क्या रखा हुआ होता है, मतलब हर नोड में क्या क्या होता है, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें एक डाउट क्लियर किया कि सबसे पहली नोड का एड्रेस कौन रखता है, सबसे पहली नोड का एड्रेस कौन रखता है, ठीक है। तो ये बातें तो समझ में आई गई होगी। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम लिंक लिस्ट यूज क्यों करेंगे, हम लिंक लिस्ट यूज क्यों करेंगे, और इसी के साथ साथ हम एरे और लिंक लिस्ट में डिफरेंस भी देखेंगे, एरे और लिंक लिस्ट में डिफरेंस भी देखेंगे। तब तक के लिए प्लीज बने रहिए और इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करते रहिए। साथ ही साथ अगर आपको अभी भी लिंक लिस्ट से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।